हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं बच्चों प्रेमचंद्र जी। मैंने पार्ट 1 बनाया है, उसमें बच्चों मैं आपको प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय वीडियो बना दिया है। अभी तक आपने जाकर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में बच्चों मैं प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताया हूँ। और बच्चों, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में बच्चों मैं आपको नमक का दरोगा, जो कि चैप्टर का नाम है, इसमें बच्चों आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं बुक में से, उन सभी प्रश्नों का उत्तर में बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, सभी प्रश्नों का पूरा उत्तर बताऊंगा। और बच्चों, इसका पार्ट 3 भी आएगा, उसमें बच्चों मैं आपको इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है, उन प्रश्नों को बता दूंगा। वो वाला वीडियो छोटा रहेगा, कम से कम 30-35 सेकंड का रहेगा, उसमें आप वो वाला वीडियो भी आप देख के ही जाना। और बच्चों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो तो कर लो। और डिस्कशन बॉक्स में बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप जल्दी उसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद हमारे लिंक में आके आप टेलीग्राम में जुड़ जाना। आपका बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है, कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य व्यापारण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के मिसाल कायम करता है। उसने अलोपीदीन तातगंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित आलोपीदीन भी उसके दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो गए। ठीक है। और बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न में बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू पक्ष उभर कर आते हैं, यानी कि सामने कौन से 2 पक्ष आते हैं, उसको आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। तो आप उत्तर देख लीजिएगा इसका। पंडित आलोपीदीन व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलू उभर कर आते हैं। अब देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति। ठीक है। वह लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में सफेद पोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है, जैसे कि आलोपीदीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम सामान बना रखा था। ठीक है। और दूसरा कारण बच्चों आप यहीं पे देख लीजिएगा, ये वाला पहला कारण हो गया आपका। दूसरा है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की केंद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। ठीक है। और बच्चों, यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है। वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में लिखना है, वृद्ध मुंशी समाज में
धन को महत्व देने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देता है, यानी कि रिश्वत लेने की सलाह देता है। वे कहता है मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है। और दूसरा इसका यहाँ पे वकील को देख लीजिए आप। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के आरोपी दिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न है, सॉरी बच्चों, तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे चौथा प्रश्न क्या पूछता है, इसको देख लीजिएगा। निम्न पंक्तियों को आपको ध्यान से पढ़िए। नीचे देखते हैं कौन सी निम्न पंक्ति है ना। हाँ, यहाँ पे आपका आ गया है। यहाँ पे कहा गया है, नौकरी में आहेदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीरा का मंजर है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकरार होती है। तुम स्वयं विद्यमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसका प्रश्न दिया है और नीचे आपको इसमें उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये किसकी उक्ति है। उत्तर में आपको बता देना है, ये उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। ठीक है। और दूसरे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मासिक वेतन को पूर्णिमासी का चांद क्यों कहा गया है। उत्तर में आपको बताना है, मासिक वेतन को पूर्णिमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे खर्च हो जाता है। ठीक है। सिंपल सा था ये वाला तो। और इसके बाद आपके यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या आप एक पिता के इस वाक्य से सहमत हैं। जी नहीं, मैं एक पिता के इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और ना ही किसी को देनी चाहिए। भाई इस बात से तो मैं भी पूरा सहमत हूँ। आपकी क्या राय है। और यहाँ पे बच्चों पांचवा प्रश्न आपसे क्या पूछता है, नमक का दरोगा। ठीक है। कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला, आप ईमानदारी का फल ले लो। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। ठीक है। और दूसरा है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। ठीक है। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपी दिन का साथ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपका छठवां प्रश्न क्या कहता है। छठवां प्रश्न आपसे कहता है, कहानी के अंत में आरोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इसी कहानी का अंत किस प्रकार करते। ठीक है। यदि आप रहते तो इस कहानी का अंत आप किस प्रकार करते। आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिसिप्लिन करना है। आप चलिए उत्तर देखते हैं, वो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। कहानी के अंत में आरोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आरोपी दिन प्रभावित हो गए थे। दूसरा है, आत्मग्लिंग का अनुभव कर रहे थे। ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है सातवां प्रश्न। आपका सातवां क्या कहता है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आरोपी दिन को गिरफ्तार करता है। ठीक है। लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आरोपी दिन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था।
आप उसकी जगह होते तो क्या करते भाई आप? अब मैं तो एक करता हूँ, मैं जो करता हूँ यहाँ पे मैं वही लिख दिया हूँ। वंशीधर को ऐसा करना उचित नहीं था। आलोपी दिन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है, खिलाफ है। ठीक है, सिंपल से इसका 2 लाइन का उत्तर है। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि आप कहानी पढ़ेंगे ना पूरा बुक को क्लास में, तो आपको वैसे ही पूरा बन जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों से बड़ों का ललचता है। वर्तमान समाज में ऐसा कौन कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायत होते रहते हैं? ये कहा जा रहा है यहाँ पे, वर्तमान में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लालची लोग ललायत होते रहते हैं? इससे हमें कौन से पद से हमें इतना पैसा मिलेगा? सिंपल सा है भाई, पुलिस की में बहुत पैसा मिलता है, रिश्वत बहुत मिलता है। नहीं मिलता है भाई, यहाँ पे वही लिखा होगा शायद। हाँ, उत्तर वर्तमान समाज में ऐसा पद है आयकार, बिक्रीकार, सिलेक्ट टैक्स इंस्पेक्टर आदि। उन्हें पाने के लिए लोग ललायत रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक हो सकते हैं और घातक हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बच्चों आपका जाता है क्या 9वां प्रश्न। यहाँ पे 9वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर आपको बताना है, आपके अनुभव के आधार पर आपको बताना है ना। हाँ, तो आप पहला देख लीजिए, जब आपको पढ़ने लिखने का व्यर्थ लगा हो। यहाँ पे आपको कब लगा आपको पढ़ने लिखने व्यर्थ लगा हो, यहाँ पे आपको उत्तर में बताना है। जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। सही बात है भाई ये तो। दूसरा है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो। जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। हाँ भाई, इसने पढ़ाई करके बहुत सब कुछ सही किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे लास्ट प्रश्न पूछा जाता है, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता अथवा शिक्षा का? आप क्या दोनों को समान कर सकते हैं? इसका भी उत्तर भाई सिंपल सा है, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, इनमें अंतर है। यदि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न आपसे कहता है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? आपको यहाँ पे उत्तर में बता देना है। यह कथन समाज में लड़कियों को उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती, उन्हें लड़कों के कमांतर आंका जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न क्या पूछा गया है? 11वां आपसे पूछा गया है, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंसे आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाले धन और अन्य वचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में फंसाए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे इसका उत्तर बता देना है। तो इसका उत्तर भी हम सिंपल सा ही देंगे, कोई महाभारत नहीं बताने वाले आप लोगों को। उत्तर है, आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसिक नहीं होते, जो आलोपी दीन जैसे व्यक्ति को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाए, ताकि वे समाज के लिए ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बन सके। ठीक है, उसके बाद आपका 12वां प्रश्न आता है। 12वें में बताया गया है आपसे, समझाएं तो जरा। कौन सा प्रश्न है भाई, समझाने के लिए बोल दिया। नौकरी में अहदी की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मंजर है, ये तो पीर का मंजर है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 वाक्य, यहाँ पे इसको अच्छे से डिसिप्लिन करना है। इसमें नौकरी के अहदे पर उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ठीक है, ऐसे नौकरी करने के
नीचे भी होगा इसका, हाँ है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पृथक और आत्मावलंबन की अपना सहायक है। इसका उत्तर आपको यहाँ पे दे देना है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी नामक का दरोगा के अंतर्गत मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए बंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि का अपना प्रत्याकर्षण और आत्मवलंबन के वही अपना सहायक मानते हैं। यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा था, वहाँ पे तीसरा कह रहा था, तक्र ने ब्राह्मण को पुष्ट किया। उत्तर में आपको बता देना है, बंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उन्हें अपने तक्र से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ी ले जाएगा, और इस तक से उनका भ्रम पुष्ट हो गया, यानी कि पुष्टि हो गई। इतनी रात में गाड़ी कौन ले जाएगा, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न था, उसमें एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न थे बच्चों, ये आप ध्यान रखना। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नाचती हैं। इसका भी आप उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें उत्तर दिया है, आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, धन लूटने ही जैसे वकील का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी आलोपी दीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वंश में रखते हैं, और ये आजकल की कड़वी सच्चाई है। ठीक है, और पांचवा है यहाँ पे, पांचवा क्या बोल रहा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। पंडित आलोपी दिन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबरें सब जगह फैल गई, चाहे दिन हो या रात। दुनिया की जमान तो क्या टीका टिप्पणी करने से रुकती नहीं है। ठीक है, और छठवां प्रश्न आपका है, खेत ऐसी समझे पर पढ़ना लिखने का सब आकारत गया। इसका उत्तर है बच्चों, वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर उन्हें आलोपी दिन को पकड़ाकर वंशीधर ने भारी गलती की, और तब से वे उसी संदर्भ में प्रयुक्त कथन कहते हैं। ठीक है, सातवां है आपका, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उत्तर लिख लीजिएगा, वंशीधर ने आलोपी दीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकरा कर उसके धन के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला क्योंकि अब धर्म जाती गया था और धन ही की हार हुई थी। ठीक है, आठवां यहाँ पे आपसे कहा गया है, न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्यायालय में वंशीधर और आलोपी दीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के लिए और आलोपी दीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय में मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ठीक है, भाषा की बातें, भाषा की चित्रात्मक लोकविक्तियाँ और मुहावरे के जाननेदार उपयोग था तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप में बोलचाल की भाषा के लिहाजे से ये कहानी अटूट है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना। ठीक है, इसका हम उत्तर देखते हैं। उत्तर में यहाँ पे आपको बताया गया है, भाषा के चित्रात्मक, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। ठीक है, एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। ठीक है, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। क्या बना हुआ था? नावों के पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे, दरवाजा लगा के मीठी नींद में सो रहे थे। यहाँ पे आपका लोकविक्तियाँ जाएगा, पूर्णिमासी का चांद और सुअवसर ने मोती दे दिया। और यहाँ पे आपका मुहावरा है, फूले न समाना, सन्नाटा छा जाना, पंजे आना, हाथ मलना, मुंह की कालिखा लगाना आदि। इनके प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ गया।
ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से दो दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित आपको पुष्टि करना है। प्रश्न कीजिए ना, पुष्टि कीजिए, आपको क्या पुष्टि यहाँ पे आप क्या होता है। उत्तर देखिए भाई, आप उत्तर देखिए, हम लोग वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए हैं ना। कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पूर्णिमासी का चांद, पीरी का मंजर हमारे विशेषण। एक दिन की खुशी क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं। 4 दिन की चांदनी, कुछ दिनों तक वेतन आने पर सारी चीजें ले ली जाती है, 4 दिन में सब खर्च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, अगला प्रश्न है, का है बाबूजी आशीर्वाद, खा है सरकारी हुक्म, तीसरा है दातागंज के और चौथा है कानपुर। ठीक है, दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों एवं निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषी की अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। हम भी समझा देंगे इसको। बापूजी आशीर्वाद, बापूजी आशीर्वाद इन किसका, बापूजी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अल्प विराम आ गया। सरकारी हुक्म, वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। ठीक है, और तीसरा है दातागंज के, इसको पंडित जी दातागंज के रहने वाले हैं। चौथा है कानपुर, बस यह बस कानपुर जाती है। ओके, सिंपल सा है बच्चों। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो जल्दी से कर लो। और आपको डिस्कशन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और बच्चों इसके बाद मैंने आपको बता ही दूंगा इनमें से कौन कौन से प्रश्न जो कि पेपर में आते हैं, मैं आपको 3-4 चैप्टर के मिला के एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर के बाद अगला वीडियो वही वाला आ जाएगा, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा। वैसे मैं सभी चैप्टर का इसी तरह के क्वेश्चन वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, क्वेश्चन उसका उत्तर, क्वेश्चन उसका उत्तर। और जैसे आपका त्रैमासिक पेपर आने वाला है, त्रैमासिक पेपर में मैं आपको सिंपल पेपर देता हूँ, पेपर हो जाने के बाद पेपर रिविजन करवाता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको हमारे चैनल पर बस वो सब कुछ मिलेगा जो दूसरों के चैनल पर मिलता है। इसलिए बच्चों मैं अभी फिर से आपसे कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में भेज दो, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।